छोरा जो हमारी पाकशाला से भोजन चुराया करता है। हाँ? नहीं हुकुम। झूठ बोल रहा है, यही वो लड़का है। इसको मैंने पहले भी देखा हुआ है। कब से रहता है यहाँ पे और किस किस को घर पे गुस्सा रखा है? पन्ना दाई बोल, बता बता। देखिए, पता नहीं आप हमें क्या समझ रहे हैं, परंतु सच ये है कि हम एक काम ढूंढ रहे हैं। काम की खोज में भटकते भटकते हम यहाँ आ गए। हम यहाँ नहीं रहते। नाम क्या है तुम्हारा? रुकिए रुकिए रुकिए, हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए हैं। पर आप ही नहीं, कई अधिक लोग हैं जिन्हें हमारे नाम के कारण धोखा हो जाता है। परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। उनका बुरा समय आ गया तो हमारा भी काम छूट गया। इसीलिए हम काम के लिए भटक रहे हैं यहाँ से वहां। झूठ या सच, इसका पता तो लगा लेंगे झुंझार से। तो एक बात निश्चित है, जाने क्यों हमें किसी षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। षड्यंत्र की दुर्गंध, और भी कुछ आ रहा है सांतरी। सुंदर कुंवारी अनछुई कन्या की सांतरी आ रही है। जी बावड़ो हो रहे हो। और ऐसी कन्याओं को तो राव सुल्तान स्वयं ढूंढ निकालते हैं, स्वयं। जी बावड़ो हो रहे हो है। मुझे देख लेगा तो उसका ध्यान फिर कहीं और नहीं लगेगा और तुम सब बच जाओगे। नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओगे। ये करना ही होगा, रुक जाओ। सुंदर, अति सुंदर अनछुई कुंवारी लड़की की सांतरी यहां से आ रही थी। जी बावड़ो हो गया। राव सुल्तान सिंह, मत हाथ लगा मेरी बेटी का। काका से मिल है, फिर भी पता चल गया कि हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ाया था। अनमोल हीरे को घर में छुपाए रखा। घोर अन्याय हुआ है हमारे साथ। झुंझार सिंह, कहते हैं गुदड़ी में लाल। हुकुम, आप तो यहाँ पर उस चोर को पकड़ने आए थे ना। देखिए,
आप जितना समय यहाँ व्यर्थ करेंगे उतना वो चोर आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र सुझाव है कि आप पहले उस चोर को पकड़िए जिसे आप ढूंढने आए थे। ये लड़के, अब तू बताएगा बूंदी नरेश को कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। रुक जा कृष्णा। एक और पग भी आगे बढ़ाया ना तो केवल मेरा मृत शरीर मिलेगा। नहीं नहीं बेटे, नुकीली, तेज, गद्दार जैसी छोरी, ऐसे रत्न का जीवन हम यूं ही व्यर्थ नहीं होने दे सकते। अभी तो जा रहे हैं, परंतु याद रखिएगा, एक बार हम जब कस्तूरी को तो उन्हें पाने के लिए अवश्य लौटते हैं। चलो, सुंदर छोरी को अपने साथ छुपाए रखने का अपराध किया है आपने, 4 गुना कर चुकाना होगा आपको। ये लड़की कोई राजद्रोही नहीं है, ना ही मैंने किसी अपराधी को आश्रय दिया है। हम कैसे मान ले? ये छोरा भी तो मिला आपके घर से। हो सकता है कि कोई और छोरा भी छुपाए रखा हो आपने, या फिर ऐसी छोरी जो हमारे शयन खंड की शोभा बढ़ा सके। आपको आपका कर मिल जाएगा। सिर्फ 2 दिन है आपके पास, कर चुका दीजिएगा, अन्यथा अपने इस घर को भूल जाइएगा हमेशा के लिए। आप लोग बाहर आ जाइए। पन्ना दाई, आप इतना सारा कर कहां से दे पाएंगी? और जब स्वयं के भोजन के लिए जमा पूंजी नहीं बचेंगी तो फिर इन लोगों के लिए भोजन कहां से आएगा? पन्ना ताई ने जब तुम्हें जाने के लिए कह दिया है तो किस बात का विलंब है? ये लड़का डूडा को बंदी बनने से बचाने के लिए अगर खुद को समर्पित कर सकता है तो ये कोई गुप्तचर नहीं हो सकता। और ना ही राव सुल्तान की सहानुभूति पाने वाला उसका कोई प्रशंसक। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें काम का कोई शुल्क नहीं मिलेगा, केवल एक समय का भोजन, कई दिनों तक संभवतः वो भी नहीं। अगर तुम्हें स्वीकार है तो तुम यहाँ रह सकते हो। हमें सब स्वीकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना भाई। हाँ, और इस तरह प्रताप का साथ हमारे लिए क्रांति लाने में भी सहायक होगा। हम चलते। इस लड़के की आंखों में एक विचित्र सी चमक है जो जाने की वो हमें पहचानी सी लग रही है। इसका साहस, इसका हट जाने की हमें उदय सिंह जी की याद दिला रहा है।
रानी माँ, क्या हम किसी बात के लिए आपसे निवेदन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कहिए। रानी माँ, आपने हमें ये उपहार स्वरूप दिया था। क्या हम अपने इस आभूषण को बेचकर कुछ लोगों की सहायता कर सकते हैं? उन लोगों को बहुत आवश्यकता है सहायता की, रानी माँ। कौन है ये लोग? है कुछ लोग जो अपनी निर्धनता में भी सदा औरों की सहायता करते हैं। तो हमने भी सोचा कि हम भी उनके लिए कुछ करें। रानी माँ, हम किसी और के संकट में नहीं पड़ रहे हैं। हम तो केवल कुछ लोगों की सहायता करना चाहते हैं। हाँ, आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं प्रताप। आप हैं ही उस परिवार से जहां पीढ़ियों से बिना किसी प्रचार के अपना सब कुछ दे दूसरों की सहायता करने की परंपरा है। किंतु किसी उलझन में मत फंसिएगा। जो आज्ञा रानी माँ। खामखा नहीं हुकुम। क्या हुआ हुकुम? कोई चिंता, कोई द्वंद? राजा है, चिंता होगी, द्वंद भी होगा। तुम्हें क्या है सेवक? प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे? प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में घूम रहा है, हाथों घूम रहे है मारो। पन्ना दाई के घर में ही षड्यंत्र की दुर्गंध आई थी हमें। सुंदर कुंवारी छोरी के अतिरिक्त भी किसी को छुपा के रखा है उसने। अवश्य कोई तो है उसके घर में। खम्मागाड़ी हुकुम, दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद ने आपके लिए विशेष रूप से एक कालीन बुनवाकर भेंट स्वरूप भिजवाया है। कालीन प्रस्तुत किया जाए। देख क्या बोलो। सुंदर, अति सुंदर। हुकुम, इसमें तो संदेश पत्र निकला। ये कैसी पहेली है? पहेली अगर तुम्हारे समझ में आ जाती तो बूंदी नरेश तुम होते, हम नहीं। ये कालीन तो इस संदेश को हम तक पहुंचाने की आड़ थी, आड़ झुंझाड़। लाओ। क्या हुआ हुकुम? बादशाह जलाल हमारे लिए विशेष रूप से तैयार की गई बंदूक भेज रहे हैं। हमें तो लगा था कि हम प्रताप को पकड़ नहीं पाए, इसलिए वे हमसे निराश होंगे। निराश है मूर्ख। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का ये भी एक तरीका है, प्यार से दबाव बढ़ाना। दिल्ली का बादशाह अगर हमें बंदूक भिजवा रहा है तो किस लिए? तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। तात्पर्य ये हुआ कि इस बंदूक का प्रयोग करके हम शीघ्र ही प्रताप को पकड़ लें। कल सुबह राज्य के स्थान स्थान पर नगारची भेज के ये सूचना फैला दो कि दिल्ली के बादशाह विशेष रूप से तैयार किया गया एक अस्त्र भेज रहे हैं हमारे लिए। और हुकुम, दिल्ली के बादशाह ने ये संदेश तो बड़े ही गुप्त रूप से आपको भिजवाया है। अगर दिल्ली के बादशाह को यह संदेह है कि कुंवर प्रताप बूंदी में ही कहीं छिपे हुए हैं तो उनके इस संदेह का हमें सम्मान करना चाहिए झुंझा। और इस बंदूक का सार्वजनिक प्रदर्शन एक जाल है, जाल झुंझाड़। कुंवर प्रताप को फंसाने का एक जाल। और यदि प्रताप इस जाल में नहीं आया तो हुकुम? सुबह सुबह करेला खाया, कोई बात नहीं। प्रताप अगर ना आए तो कोई बात नहीं, विद्रोही तो आ जाएंगे पकड़ में। इस बंदूक को चुराने का प्रयास करने वाला व्यक्ति विद्रोही होगा और अवश्य वो विद्रोही उस बुढ़िया पन्ना धाय के घर में छुपा हुआ व्यक्ति ही होगा। पकड़ लेंगे हम उन्हें।
पर पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि यदि इन विद्रोही को हमने पकड़ लिया तो संभवतः प्रताप को पकड़ने के भी अति निकट पहुंच जाएंगे। क्या बात है हुकुम, एक बंदूक से दो दो शिकार। यही तो हमारी चाल है धुंजा, जी बावड़ो हो गयो। काका, हमें ये बेचनी है। धन्यवाद काका। सुनो सुनो सुनो, बूंदी के सभी नागरिकों को सहर्ष सूचित किया जाता है। दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद बूंदी नरेश सुल्तान सिंह जी को मैत्री उपहार स्वरूप एक विशेष हथियार भिजवा रहे हैं। इस हथियार को मुगल बंदूक कहते हैं। इसका घोड़ा दबाकर ही सरलता से दूर खड़े शत्रु को भी एक धमाके के साथ मारा जा सकता है। जो भी नागरिक इनको देखना चाहे वे सहर्ष ही शुल्क देकर इनको देख सकेंगे। सुनो 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 सुनो। अभी भी राशि इतनी जमा नहीं हुई जितनी हमें कर में देना है। और अब तो हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो बेच चुके हम। विद्रोह तो भूल जाइए, हमें तो लगता है हमें इसके बाद अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा, भूख मिटाने के लिए लड़ना होगा। जब तक हम यहाँ हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। इतनी सारी भोजन सामग्री, इसकी व्यवस्था कैसे हुई प्रताप? आपने हमें अपना सेवक नियुक्त किया था ना, अब इसे भी हमारा कार्य समझ लीजिए। बताना तो तुमको पड़ेगा ही, कहां से आया ये सब कुछ? कृष्णा, ये सब सामग्री भीतर लेके जाओ और भोजन बनाने की तैयारी करो। और सब बच्चे मिलकर भोजन कर लेना। हमें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, शाम तक लौट आएंगे। परंतु हमें आपके हाथों का भोजन खाना है। अच्छा चल बता, क्या खाना है? आज मैं तुम्हारे मन का भोजन बनाऊंगी। बता। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। माँ बनाना, बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, हमें बहुत भूख लगी है। वन्ना दाई, क्या हुआ दाई? हमने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया ना जो हमें नहीं कहना चाहिए था? नहीं, ऐसे किसी की याद आ गई। बच्चों, ये अनाज भीतर ले चलो। दुदा, चलिए हमारे साथ। हम अभी आते हैं प्रताप। समय हाथ से निकलता जा रहा है दुदा। जिस तरह सुल्तान सिंह हमारे पीछे पड़ा है, कल जब हम अतिरिक्त कर नहीं चुका पाएंगे तो वो हमें हमारे घर से निकाल के फेंक देगा। क्या हम कुछ ना करें? पर प्रश्न ये है कि हम करें क्या? हमने आज तक असफल प्रयासों के सिवा किया ही क्या है? हमारे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है। ये देखो। ये क्या है? ये उस स्थान का मानचित्र है जहां प्रदर्शन के लिए बंदूक रखी जाएगी। ये तुम्हें कहां से मिला? ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें तुरंत ही इस बंदूक को लूटने की तैयारी करनी। यदि एक बार ये अनूठा हथियार हमारे हाथ लग गया तो फिर सुल्तान सिंह को हम बहुत दूर से ही एक पल में मार सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है।
फिर जैसे ही सुरतन सिंह हमें इस घर से निकलवाने के लिए आएगा, इस हथियार से हम उसे जान से मार देंगे। बस किसी भी तरीके से हमें प्रदर्शन स्थल से इस बंदूक को उड़ाने की योजना बनानी। हम तैयार हैं। लगता है पिताजी को मुक्त करवाने का यही अंतिम उपाय आया है हमारे सामने। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? जाओ, जाकर अपना काम करो। नहीं जाएंगे हम, और जो सच है वो अवश्य बताएंगे। आप लोग ये योजना बनाकर बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हैं, वो भी सुरतन सिंह के षड्यंत्र को समझे बिना। देखो, अधिक बड़ी बड़ी बातें मत करो। राजकुमार के सेवक बन जाने से तुम राजसी सोच वाले नहीं बन सकते। यदि यहाँ रहना है तो अपनी हद में रहना सीख लो। बाबूजी, हम आपसे कृष्णा की दुष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं। वो सब छोड़ो दुदा, अब हमारे बात को समझने का प्रयास करो। हमारे विचार से मुगल बंदूक का ये सार्वजनिक प्रदर्शन ही हमें पकड़ने का सुनियोजित षड्यंत्र लग रहा है। अन्यथा आप ही बताइए, ऐसे अनूठे हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन की आवश्यकता ही क्या है? बाबूजी, बात तो आपकी ठीक ही लग रही है। यही बात है दुदा, व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में मत डालो। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कर की व्यवस्था हम करेंगे। हम आपको वचन देते हैं दुदा कि आपको अपने घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा। प्रताप, आ जाओ, भोजन तैयार है। पन्ना दाई, आपने सारा भोजन अकेले ही बना लिया, हमें बुला लिया होता। आ जाओ प्रताप, बैठो यहाँ। पता है प्रताप, आज कई दिनों के बाद इस घर के लोगों को ढंग का भोजन मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे घर। नहीं पन्ना दाई, हम तो यहाँ हैं ही आप ही के कारण, बल्कि हम तो अपने अस्तित्व तक के लिए आप ही के ऋणी हैं। यदि आपने हमें आश्रय नहीं दिया होता या फिर उस राव सुरतन सिंह से नहीं बचाया होता ना, तो पता है हम कहाँ होते? संभवतः उसके कारावास में। अब बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या भोजन भी करोगे? लो, भोजन कर लो। आज सारा भोजन तुम्हारे रुचि के अनुसार बनाया है। बाजरे की रोटी, 3 साग और खीर। परंतु पन्ना दाई, पहले आप खाइए। पहला गस्सा माई का। क्या हुआ पन्ना दाई? नहीं, तुम खा लो, मैं सबके पश्चात खा लूंगी। अच्छा, हम और सभी लोगों को बुला कर लाते हैं, हम सब एक साथ भोजन करेंगे। हाँ, अच्छा। पता नहीं क्यों जब से ये लड़का यहाँ आया है, पिछली बातें रह रह कर आंखों में आ जाती। दुड़ा, चलिए, भोजन तैयार है। ये आपने क्या कर दिया दुड़ा? अब वो दिन दूर नहीं जब सुरतन सिंह मारा जाएगा। हाँ, और देखो, इतनी कम सुरक्षा में चल रही है बंदूक। हमारे लिए तो अच्छा ही है। बस वो क्या? वो मैंने प्रताप को जो वचन दिया था उसे तोड़ रहा हूँ, बस उसी का गम है। अरे वो कायर, उसे क्या पता संकट मोल लेना किसे कहते हैं। प्रताप कुछ भी हो सकता है, और कायर कदापि नहीं। तुम अचानक उसका इतना पक्ष क्यों लेने लगे? वो घोड़ा प्रताप का सेवक था इसलिए? अरे नहीं बाबा, सारे सैनिक बंदूक के आगे हैं। मैं बंदूक को उड़ाने का प्रयास करता हूँ। अगर पीछे कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे सचेत कर देना।
आंखें नीची कर मूर्ख। हमारे हुक्म की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है। हे क्लीम जी, हमारा संदेह तो सच निकला। ये तो सचमुच एक जाल है। परंतु दूधा कहाँ? अरे ये दूधा अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? पकड़ो उसे। अच्छा, तो तू हड्डा सुजन जी का बेटा है। अब देख, तुझे पकड़ के हुक्म के पास लेके जाएंगे, वे कितना प्रसन्न होंगे। उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। पकड़ो उसे। पागल मत बनो। दूधा गुरुकुल में सबसे तीव्र धावक था। देखना अभी वो सभी सैनिकों को कैसे पीछे छोड़ेगा। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। कहां गया वो लड़का? ढूंढो उसे। एक एक गांव वालों से पूछो। बच के जाना नहीं चाहिए यहां से। जाओ। बता कहां पे छिपा के रखा है, बताओ। पीछे वो तलवार पड़ी, उसे उठाकर तुम ले। मैं वो दूधा को दे दूंगी। देखा तूने उस लड़के को? बोल। बता दो। देखा तूने उसको? खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम कभी कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? तलवार उठाओ। ढूंढो उसको। बच के नहीं जाना चाहिए यहां से। तो अब क्या कर रहे हो तुम? तलवार दो हमें। उठाओ तलवार। लेके जाओ इसे कारागृह में। जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
इसके साथ एक लड़का और भी है, ढूंढो उसे। कृष्णा, आप जाइए यहाँ से, हम इन लोगों को संभाल लेंगे। कि तुम जैसे विश्वासघाती का कोई उपकार नहीं चाहिए। हमने कहा ना चाहिए यहाँ से। दूधा बंदी बच चुका है, अब ऐसे में क्या आप भी यही चाहती है कि पन्ना ताई और आपके पिता आपको भी खो दे? चाहिए कृष्णा। ये लड़के कौन हो तुम? काका, अब थोड़ी सी छांव में विश्राम करने के लिए भी कर देना होगा क्या? हुकुम। मिला हुआ दूसरा लड़का? हाँ हुकुम। अरे ये तो वही अनाथ लड़का है, उस दिन उसको बुढ़िया के घर में देखा था हमने। पागल है ये, इसके चक्कर में समय गंवाने का कोई तुक नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। प्रताप, जब कृष्णा तुमसे कह रही थी तो तुमने तलवार उठाकर क्यों नहीं दी? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं प्रताप, हमें उत्तर चाहिए। प्रताप, हमें तुम्हारा मौन नहीं, हमें उत्तर चाहिए। हम बताते हैं पन्ना दाई कि इसने हमें तलवार क्यों नहीं दी। क्योंकि ये कायर है, कायर। भूल हमारी ही थी जो हमने इससे इतने से साहस की अपेक्षा की। हमें लगा था कुंवर प्रताप का सेवक रहा है, ये उनके साथ रहा था, थोड़ा साहस तो इसमें भी आ गया होगा उनके साथ रहने से। परंतु नहीं, कुछ नहीं करना था पन्ना दाई से, बस तलवार उठाकर देनी थी हमें। किंतु ये घुघू बनकर खड़ा रहा वहां, एक तलवार तक नहीं उठी इससे। अरे अर्थ ही क्या है ऐसे हाथ का जो किसी की रक्षा ना कर सके? अर्थ ही क्या है ऐसे जीवन का जो अत्याचार के विरुद्ध न लड़ सके? बोलो, उत्तर चाहिए। है कोई उत्तर तुम्हारे पास? अरे वो डूडा सदा तुम्हारे पक्ष में बोलता था, कितना मानता था तुम्हें, वो कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने क्या प्रत्युत्तर दिया उसके विश्वास का? तुम्हारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया, और तुमने क्या किया? बोलो। बस पन्ना दाई, कृष्णा, बस। जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद हम तुम्हें यहाँ सबके साथ रहने की अनुमति नहीं दे सकते। तुम्हें यहाँ से सदा के लिए जाना होगा। और पन्ना दाई, अभी इसी समय। चले जाओ यहाँ से। प्रताप, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप प्रताप? अपने उन हाथों को दंड दे रहे हैं जो वस्त्रों में बढ़कर नपुंसक हो चुके हैं, जो अब किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों है ऐसे हाथ? क्यों रानी माँ? किसकी रक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप? फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए आप? कितनी स्वार्थी है आप रानी माँ।
जब भी सोचेंगी केवल हमारे बारे में ही सोचेंगी। और वहां आपके बारे में सोचते ही आपकी सौगंध याद आ गई। हमारे इन हाथों को लकवा मार गया, निष्प्राण हो गए हमारे हाथ। बस कीजिए प्रताप, ऐसा करके आप स्वयं को चोट पहुंचा रहे हैं। अब इसमें भी क्या समस्या है आपको रानी माँ? अब तो हम किसी भी अन्याय के विरुद्ध हाथ नहीं उठा रहे हैं ना। चाहे कोई भी दुष्ट राजा हमारी प्रजा को कुचल के क्यों न रख दे, अब तो हम किसी को न्याय तो नहीं दिला रहे। फिर क्या समस्या है आपको रानी माँ, बताइए। नहीं रानी माँ, नहीं। आज ऐसे निरर्थक हाथों को दंडित करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं रानी माँ, आप भी नहीं रोक पाएंगे। बस कीजिए प्रताप, बस कीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही ना। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। और फिर दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी। ऐसे निरर्थक हाथों को दंडित करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी नहीं रानी माँ, आप भी नहीं रोक पाएंगे। प्रताप, हमें आपके दोषी है प्रताप। हमने ना केवल आपसे आपका घर छीना, आपको अपने दाजीराज से भी दूर कर दिया है। आपको आपके कर्तव्य से भी दूर कर दिया। अभी दोषी क्या करें, हम विवश हैं, विवश। यदि भाग्य ने अनुमति दी तो संभवतः हम आपको अपनी विवशता बताएंगे, किंतु तब तक तो हम एक विवश मां हैं। बनना था, हमें मालूम था, प्रताप। बनना की कहानी आपको अवश्य विचलित करेगी। हमें नहीं बतानी चाहिए थी आपको, अपने तक ही रखनी थी। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया?
गिरे महारानी सा। कहाँ है प्रताप? लो बेटा चक्र, फंस गया ना। प्रताप कहाँ है? जी यहाँ पर नहीं है। तो फिर कहाँ है वे? क्या वे प्रतिदिन यहाँ नहीं आते? नहीं। तो फिर प्रतिदिन वे कहाँ जाते हैं? वे प्रतिदिन बूंदी जा रहे महारानी सा। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का। हाँ, इसके लिए हमें और तैयारियों की आवश्यकता थी। इसके लिए अभी हमें और अधिक और अच्छे हथियारों की आवश्यकता थी, जो नहीं है हमारे पास। परंतु समय भी नहीं है हमारे पास। सूर्यास्त तक सुरतन सिंह के सैनिक हमें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। दूधा को भी बंदी बना लिया गया, इसलिए हमारे बीच का एक वीर विद्रोही भी कम हो गया। चुनौतियां अनगिनत हैं हमारे सामने, परंतु लक्ष्य केवल एक। इसके पहले कि सुरतन सिंह के सैनिक हमें इस घर से बाहर निकाल फेंके, हम उन पर एक निर्णायक वार करेंगे, जिसके लिए हम समर्थ हैं। इसलिए इसके पहले कि सुरतन सिंह के सैनिक हमारे बारे में सूचना इकट्ठा करें, हमें उस पर निर्णायक वार करना ही करना है। कहो सब सहमत हो या नहीं? पर कृष्णा, इसमें हमें संकट दिख रहा है। परंतु पन्ना दाई, आज समय इसी संकट से जूझने का आ गया है। कौन है? प्रताप, द्वार खोलिए। पन्ना दाई, द्वार खोलिए। पन्ना दाई की बात सही है। आप जो ये योजना बना रही है, ये मात्र एक आत्मघाती प्रयास होगा। तुम क्यों यहाँ बार बार चले आते हो? क्योंकि आप लोग संकट में हैं। इस बात को सोच सोचकर हम रात भर सो नहीं पाए। और हमारी चिंता सही है, क्योंकि राव सुरतन सिंह के सैनिक दूधा से उसको पनाह देने वाले और उसके साथियों के नाम जानने के लिए उस पर भांति भांति की यातनाएं कर रहे होंगे। और हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जब भी राज्य सैनिक किसी को पकड़ लेते हैं, तो फिर प्रमाणित के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बताओ, प्रताप क्या इस वक्त बूंदी में है? तुम लोग जो राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो, विद्रोह का, क्या इनमें प्रताप की बुद्धि काम कर रही है? आपको जो करना है कर लो। मेरे पास आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। और तुमने तो कहा था कि तुम और प्रताप दोनों साथ साथ पढ़ते थे, फिर हुए ना तुम दोनों एक दूसरे के मित्र। जी हाँ, गुरुकुल में प्रताप वे सबसे प्रिय मित्र हुआ करते थे। और अब वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ ना पता? बोल! देखो, वो मेवाड़ के राजकुमार और मैं एक साधारण सा बूंदी का एक नागरिक, कहाँ वे और कहाँ मैं, कैसे जान सकता हूँ अब मैं उनके बारे में? ये ऐसे नहीं बताएगा। हड्डा सुरजन को बुलाना ही पड़ेगा। जाओ, इसके बाप को यहाँ लेके आओ। नहीं नहीं, आप मेरे कारण मेरे दादा को क्यों दुख दे रहे हैं? दादा, विपरीत परिस्थितियों में भी
अपने आप पर संतुलन बनाए रखना ही हड्डा राजपूत की शान होती है, और इस शान को तुम यूं ही बनाए रखना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोको, रोक लो उसे। मेरे बेटे के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोक लो उसे, रोको। रोको, रुको, जाने दो इसे। इससे कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो बेचारा मुंह खोल चुका होता। पन्ना दाई, सुल्तान सिंह के सैनिक दुदा से हम सबके बारे में जानकर यहाँ पहुंचे। इससे पहले हमें मेवाड़ के लिए निकलना होगा। कहीं नहीं जा रहे हैं हम। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो हमें अपना विद्रोह अभियान तुम्हें अपने मार्ग से हटाकर आरंभ करना होगा। चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो चलो हमें ये समझा दो, क्या सुल्तान सिंह के सैनिक तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे? क्या इसके पीछे कोई वाजिब तर्क है? हाँ, क्योंकि दूधा तुम्हारे जैसा कायर नहीं, वो एक सच्चा हाड़ा राजपूत है। वो मर जाएगा लेकिन हमारे बारे में मुंह नहीं खोलेगा कभी। कृष्णा, प्रताप सही है। पन्ना दाई, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। पन्ना दाई, आप इस पर विश्वास कर रही हैं? इस पर? इसी के कारण बंदी बना है हमारा दूधा। द्वार खोलिए। दूधा, 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 भीतर चलिए। दूधा, दूधा, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक तो है ना दूधा? मैं ठीक हूँ। पर दूधा, आप उनकी पकड़ से भाग कर आए हैं? नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हमें इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? उन्होंने आपको किसी विशेष कारण से छोड़ा है। कैसा विशेष कारण? ताकि वे आपका पीछा करते करते हम सभी के यहाँ तक पहुँच सके। हे भगवान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये सब छोड़िए, अब सुल्तान सिंह यहाँ पर पहुंचे इससे पहले हमें यहाँ से चलना होगा। एक चूहे को पिंजरे से मुक्त किया, वो जा छुपा अपने बिल में दूसरे चूहों के साथ, और बिल के पास आ पहुंचा राजा सुरतन और सूंघ लिया बाकी सारे चूहों को। प्रताप, अब यहाँ से चले जाइए। मैं मुख्य रूप से आप ही के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं डूडा, हम आप सभी को छोड़कर यूं ही नहीं जाएंगे। हम सुल्तान सिंह का सामना मिलकर करेंगे। बाहर आइए, क्योंकि चारों ओर से आप घिर चुके हैं। सारे द्वार, सारी खिड़कियां, पलायन होने का कोई रास्ता नहीं। दर्शन दुर्लभ विद्रोही जी बावड़ो हो गए। ये आश्रम आश्रम नहीं है, विद्रोही की पाठशाला है। इससे पहले तो हम इतने चतुर थे नहीं, लेकिन आज पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया है तो दंड तो मिलेगा।
दंड दें आपको? हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड प्राप्त होगा आप सभी को। परंतु उससे पहले आप सबको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। कौन है आप में से मुख्य विद्रोही? तुम पन्ना दाए, तुम ही हो ना करता धरता? तुम ही हो ना जो इन विद्रोही को प्रशिक्षण देती हो? बताओ पन्ना दाए, जवाब दो। खुदा, हमारे बंदे आप इन सभी को यहाँ से लेकर भाग जाइएगा। जवाब दो, वरना हमारी ये जो तलवार है ना वो। ठहरिए। ये सारी योजना और प्रशिक्षण इनका काम नहीं है। ए लड़के, अब तू कुछ नहीं बोलेगा। शांति जुमरान, परम शांति। इतनी बार समझाया है आपको कि अति क्रोध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। प्यार से पूछते हैं, प्यार से। कौन है करता धरता? बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। मेरा काम है ये सब। हाँ, ये सच है सुल्तान सिंह। इन सबको एकत्रित करके तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार करना मेरा विचार था। और ये सब योजनाएं, ये सब मेरी है। हड़ा सुरजन के पुत्र दुदा को आश्रय देने का विचार मेरा ही था। और जब से तुमने हड़ा सुरजन को बंदी बनाया और मेरी आंखें निकाल दी, तब से बदले की आग मेरे मन में जलने लगी। अगर सांस है तो मुझे बंदी बना, और अगर दंड देना है तो मुझे दंड दे। नहीं संतान, हमारे होते हुए नहीं पन्ना दाई, आपने पहले से ही इतना बलिदान दिया है राष्ट्र के लिए। अब मेरी बारी है। नहीं, दाता ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं। आप ही सोचिए, बिना आंखों के ये किसी को प्रशिक्षण कैसे दे सकते हैं? सत्य कहा। बिना आंखों के ये प्रशिक्षण तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ और तो दे सकता है। संथाल, हम तुम्हें मृत्यु दंड देने वाले थे, परंतु अब सोच रहे हैं कि आपका जो दंड है वो कम किया जाए, आजीवन कारावास में डाला जाए आपको। पर बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। भेंट देनी पड़ेगी अपनी कुंवारी इस कतार जैसी लड़की की। भेंट दे दे मुझे संथाल। स्वीकार है आपको ये प्रस्ताव? दाता, हाँ कर दो दाता, मान जाओ दाता। सुल्तान सिंह, तेरे लिए मेरे पास एक ही भेंट है।
झंझार, क्रोध, आवेश, सम्मान सम्मान। आज तक आपका साहस हुआ है ऐसा कार्य करने का? ऐसे शूरवीर का तो सम्मान करना चाहिए। अब कैसे करें सम्मान? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताते हैं। दादा, संतान, दादा। न इनके गले में थूक रहना चाहिए, न इनके देह में प्राण। लगता है दरबार से निकल जाने से और उसकी आंखों से अंधा होने की वजह से इसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। इस बूढ़े को घसीटते हुए नगर चौक तक ले जाकर सब लोगों के सामने मोक्ष वृक्ष में फांसी दे दी जाए। झुंझार सिंह, तुम्हारी इस उत्तम सलाह का पालन किया जाए शीघ्र, अति शीघ्र। जी हुकुम। नहीं, नहीं। खाइए सौगंध कि आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। छोड़ दो मेरे दादा को। दादा, छोड़ दो मेरे दादा। कृष्णा, संभालिए अपने आप को। छोड़ो हमें दादा, छोड़ दो मेरे दादा को। दादा, छोड़ दो मेरे दादा को, छोड़ दो। अरे अरे अरे, आप तो गिर गए। उठिए उठिए उठिए। दादा, हटो। दादा, छोड़ो हमें। दादा, उठिए उठिए उठिए, चोट आई होगी आपको। उठिए उठिए उठिए। छोड़ो हमें, छोड़ो, जाने दो दादा। प्रथा, रानी माँ, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ? इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? ये सब इसीलिए हो रहा है रानी माँ, क्योंकि हम इस व्यक्ति को बचाने में असफल रहे, क्योंकि कोई हमारा निजी स्वार्थ को जनहित से बड़ा समझता है। दर्द हो रहा है आपको? क्षमा करें। अरे दया करो मेरे दादा पर, छोड़ दो उन्हें। बचाओ, कोई तो बचा लो मेरे दादा को। क्या बुद्धि में कोई पुरुष नहीं है? कोई पुरुष नहीं है बुद्धि में जो मेरे दादा को इस राक्षस से बचा सके? बोलो। अरे कोई तो बचाओ मेरे दादा को। प्रताप, हम क्या रानी माँ कहिए ना, क्या आप? हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही नहीं। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे
कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार करवाए दे। बोलिए ना रानी माँ, बोलिए। कुछ नहीं। हमने इसीलिए सार्वजनिक रूप से फांसी से मृत्यु दंड देने का तात्पर्य ये है कि आप सबको पता चले कि जो हमारे विरुद्ध विद्रोह करेगा वो भाड़ में जाएगा। छोड़ो हमें, अरे कोई तो बचाओ, मेरे दादा को बचा लो। छोड़ो हमें, जाने दो। अब सबके सामने बोल दो कि हमसे भूल हुई है, हमें क्षमा करो हुकुम, हम क्षमा कर देंगे। राजा दयालु हैं हम। बोलो। देख, क्षमा मांग ले। मांग ले क्षमा, मांग ले। भाड़ में जा तू, और भाड़ में जाए तेरी क्षमा। भाड़ में तो जाएगा तू। मुक्ति दे दो इसे। कोई तो बचाओ, मेरे दादा को छोड़ो। तड़ाओ और तड़ाओ। दादा छोड़ो हमें, छोड़ दो उन्हें, वो श्वास नहीं ले पाएंगे। दादा कोई तो बचा लो मेरे दादा को। दादा छोड़ो हमें। दादा, दादा। सुंदर, अति सुंदर। आप सभी प्रिय प्रजाजनों से विनती है कि कोई भी यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। यदि किसी ने भी हमारी आज्ञा का पालन न करने का दुस्साहस किया तो समझ गए आप, या मैं समझाऊं? मैं समझाता हूं कि कोई इन्हें छुएगा नहीं। जलाल मोहम्मद से कह दो कि बूंदी में प्रताप नहीं है। मेरे बच्चे, दादा, दादा। अरे वो ढूंढा कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुम्हारी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया गया। क्या बूंदी में कोई पुरुष नहीं है? कोई पुरुष नहीं है बूंदी में जो मेरे दादा को इस राक्षस से बचा सके? बोलो। प्रताप, आप घर जाइए रानी माँ, हम आपके साथ नहीं चलेंगे।
प्रताप, हम जानते हैं आप बहुत उद्विग्न हैं। आप एक राजपूत हैं और आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार रही है। हम समझ सकते हैं आपकी संवेदना। हमें भी दुख है, किंतु क्या रानी माँ, आप फिर यहाँ हमें अपनी विवशता बताने आ गई? विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी विवशता पर। कोई विवशता नहीं रानी माँ, कोई विवशता नहीं। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी माँ। अंधा पुत्र प्रेम। रानी माँ, आप एक ऐसी माँ हुआ करती थी जिस पर हमें गर्व था। सभी योद्धाओं के गुण हमने आप ही से जाने थे। सभी शूरवीर और महान राजाओं की गाथाएं हमने आप ही से सुनी थी रानी माँ। सदा वैसा बनने का सपना हमने आपकी आंचल की छाव में अपने मन में सबसे पहले पाला था रानी माँ। और आपने अचानक अपनी अपेक्षाएं बदल ली। बताइए रानी माँ, क्या चाहती हैं आप? क्या करें हम? रानी माँ, क्या हम भेड़ बकरी चलाए? क्या हम खेती करना आराम कर दें या फिर व्यापार करना आराम कर दें? बताइए रानी माँ। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पास हमारे लिए कोई ना कोई अनूठी योजना तो होगी। बताइए रानी माँ, बताइए। हम जानते हैं रानी माँ कि आपके पास कोई उत्तर नहीं है। वहां बाहर एक साहसी पुण्यात्मा का शव पेड़ से लटक रहा है जिसका कोई अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा है। और हम यहाँ एक ऐसी संवेदनाहीन शिला से बार बार अपना सर फोड़ रहे हैं जिसमें अब कोई मानवीय भावना नहीं रही। संताल के शव को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार मिले, ये देखना तो राजपूत का धर्म है। तो फिर जाने दीजिए हमें रानी माँ। हमें कम से कम इतना तो करने दीजिए। हमें वो सभी शपथ, सभी सौगंध, सभी वचन याद है। हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे। यही सुनना चाहती है ना आप? जीते जी तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हमें इतना तो प्रायश्चित कर लेने दीजिए रानी माँ। रानी माँ, हमें उनका मृत्यु का अभिशाप बनने से बचा लीजिए। रानी माँ, बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए रानी माँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा, जब तक तेरे पिता का शव किसी दस्यु के शव के भांति इस पेड़ से लटकता रहेगा, जब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे वो देखो, शव कहाँ चला गया? चलो! कहाँ गया था? शव कहाँ चला गया? अरे यार, हमने सुल्तान मार देगा हमें। कहाँ चला गया? अरे वो देखो, पन्ना भाई, ये असंभव कार्य किसने किया? पर ये जो कोई भी है, ये हमारी सहायता कर रहा है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलिए पन्ना भाई।
दाता, दाता, वो कौन था? जो भी था पन्ना दाई, पर वो एक सच्चा वीर था, सच्चा वीर था वो, सच्चा वीर था दादा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दादा को सम्मानजनक उनके अंतिम संस्कार देने के लिए आपने दूध भेज दिया। विश्वास ही नहीं रहा आपकी किसी भी व्यवस्था पर। ये आपका अंधा प्रेम है जिसने आपकी सोचने और समझने की शक्ति हर ली है रानी माँ। अंधा पुत्र प्रेम। इस समय कौन हो सकता है? पन्ना दाई, आइए। आप इस समय यहाँ? आज हम यहाँ इस समय मेवाड़ की महारानी से मिलने नहीं आए। आज हम यहाँ एक माँ से मिलने आए हैं ताकि हम उसे पूछ सकें कि उसका पुत्र क्यों अपने उत्तरदायित्व निभाने से मुंह फेर रहा है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसके शुद्ध राजपूती रक्त को अन्याय के विरुद्ध उबलने से रोक रही है? पन्ना दाई, आपने कैसे? हमने प्रताप के साथ आपको देखा। आपने कैसे पहचान लिया कि वो? क्यों नहीं, हमने तो प्रताप को उसी समय पहचान लिया था जब हमने उसे पहली बार देखा। विनम्रता, साहस, संस्कार और बहादुरी जैसे गुणों से संपन्न भला उदय सिंह और जयवंता बाई का पुत्र नहीं होगा तो और कौन होगा? प्रताप, रुकिए रुकिए। हमें लगता है कि आप भी हमारे नाम को लेकर कुछ और ही सोचने लग गए हैं, परंतु सच ये है कि हम सेवक थे, उनके सेवक। हाँ पन्ना दाई, प्रताप के नैसर्गिक शौर्य को ग्रहण लगाने वाले दूसरा कोई नहीं, हम ही हैं। हमने ही उनसे वचन लिया था कि वे साधारण बने रहे, कभी कुछ असाधारण ना करें, कभी किसी के लिए भी हथियार ना उठाएं। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप तो मेवाड़ की सबसे निर्भीक साहसी महारानी थी, फिर आपने कैसे ऐसी कायरता भरी शपथ ली अपने पुत्र से? क्योंकि हमें भय था हम सदा सदा के लिए अपने पुत्र को ना खो दें। हमें किसी ने चेतावनी दी थी पन्ना दाई कि जैसे ही प्रताप ने कभी कुछ असाधारण किया उनके प्राण ले लिए जाएंगे। हम डर गए थे पन्ना दाई, सचमुच हम डर गए थे कि हम प्रताप को खोना दें। हम उन्हें खोना नहीं चाहते थे। एक शूरवीर राजकुमार के जीवन का अर्थ ही क्या जो किसी का जीवन नहीं बचा सके? आप एक राजपुतानी होकर आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपको पता है, उस रात मेवाड़ का भविष्य बचाने के लिए हमने अपने पुत्र का बलिदान दिया।
उस निर्णय पे हमें आज तक कोई संदेह नहीं है। एक और हंसते हंसते हमने अपने पुत्र को राष्ट्र के हित के लिए मृत्यु के मुंह में झोंक दिया, और यहाँ आप अपने पुत्र को कर्तव्य करने से इसलिए रोक रही हैं क्योंकि आपके उसकी मृत्यु का भय है। बताइए, पुत्र प्रेम में आप इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हैं? हमसे घोर पाप हुआ है पन्नाधाई, घोर पाप। पुत्र के प्राणों के मोह में हम भूल ही गए और सभी के दोषी हो गए। हमने सूरज को अपने आंचल में छुपा कर रखा था और भूल ही गए कि सूरज जैसे जैसे बढ़ेगा चारों ओर अपनी किरणें फैलाएगा। सूरज को कैसे कोई छुपा सकता है? वो तो बादलों को भी चीर कर चमक लेता है। ये साधारण सत्य ही नहीं समझ पाए हम पन्नाधाई। अब भी देर नहीं हुई महारानी साहब, आप अपनी भूल को अभी भी सुधार सकती हैं। प्रताप, प्रताप, आज हम आपको अपने सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बचाने के प्रयास को सर्वोच्च महत्व देना हमारी भूल थी। आज हम आपके सामने अपनी भूल स्वीकार करते हैं प्रताप, क्योंकि आप पर मात्र हमारा ही अधिकार नहीं है, आप पर सबसे पहले मेवाड़ की प्रजा का अधिकार है। आप उन सबकी धरोहर हैं जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जिन पर अत्याचार हुए हैं, और वे सब जो मुक्ति के लिए आपको आशा से देखते हैं। त्याग दीजिए ये साधारण वस्त्र और पहन लीजिए युद्ध का भान। धारण कीजिए शस्त्र, क्योंकि यही आपका सच्चा परिचय है, प्रजा के प्रिय राजकुमार जो आप हैं। लीजिए। एकलिंग जी के आशीर्वाद से ये तिलक अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन जाइए और निरीह प्रजा पर अत्याचार करने वालों का नाश कर लीजिए। सूर्य सा ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का धड़कन है ये। नहीं प्रताप, मत पूछिए इस शिव भभूति को, अपने इस रूप को एकलिंग जी का आशीर्वाद मानिए। क्या पता एकलिंग जी स्वयं चाहते हैं
कि आप अपना यह नया रूप लेकर दुष्टों का संहार करें। विजय का विजय क्या किया आपने झुंझार सिंह? हमारे ही राज्य में हमारे ही सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। हमारे इस नाक पे हमें बहुत अभिमान है कि दूर दूर से वो विद्रोहियों को और सुंदरियों को सूंघ निकालता है। उस नाक को ही आपने कटवा दिया। आपकी नाक के नीचे से वो संथाल के शव को उतार के ले गया और आपको क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? क्या मुंह दिखाएंगे हम मुगलों को? वो हमसे प्रताप को पकड़ने की आस लगाए बैठे हैं। प्रताप को पकड़ना तो दूर, हम घर के भेदियों तक को नहीं पकड़ पाए। शर्म आ रही? आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आ रही है, किंतु हमें हमारे मस्तिष्क में समस्या हो रही है। विचित्र गणित है ये। एक विद्रोही की हत्या करें तो 10 और पैदा हो जाते हैं। इस समस्या का हल क्या हो सकता है? इसका उत्तर आप देंगे या हम दें? हम देंगे। समस्या का हल ये है झुंझार सिंह जी कि उन विद्रोहियों को आपको ही ढूंढ निकालना पड़ेगा, और जब तक आप ढूंढ नहीं निकालेंगे उस क्षण तक हम उन सुंदरियों के साथ चैन से प्रेम विलास नहीं कर पाएंगे। और एक निष्कर्ष है विद्रोहियों को ढूंढ निकालने का। बूंदी प्रजा फिर से भयभीत हो जाएगी राव सुरतन से। बोले कि अब हमारी तलवार हुकुम, जो कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके संथाल का शव यहां से ले गया है, कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा वो। जी बावड़ा हो गए। पेड़ से लटकती लाश को तमाम फौजी चौकसी के बीच निकाल के ले जाना, ये कोई मामूली शहरी का काम नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये प्रताप का काम है, और अगर ऐसा है तो बूंदी के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला है। बता कौन था वो घोड़सवार? बोल, नहीं तो तेरे बाप और भाई को इसी सिले में लटा देंगे। अभी सिले में लटा देंगे। बोल। मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, हमें नहीं पता वो कौन था। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनकी महिलाओं को, इनके बच्चों को पकड़ो, पकड़ पकड़ के इस पिंजरे में डालो। आओ पकड़ो इनको।
छोड़ दो मेरी बेटी को, दया करो हमारी बच्ची, दया करो मेरी बेटी। जब तक तुम लोग मुझे उस घुड़सवार के बारे में नहीं बताओगे, हम तुम्हारी औरतों को पकड़ पकड़ कर इस पिंजरे में डाल देंगे और फिर हुक्म राव सुल्तान के महल की काल कोठरी में भेज देंगे उन्हें। यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए और एक नए जीवन का आरंभ करना है। बहुत छोटी है तू, सारा जीवन शोक के सहारे तो नहीं गुजारा जा सकता है ना। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, जीवन को उपयोग में लाते हुए जीना ही पड़ता है बेटा। संभाल ले अपने आप को। नहीं पन्नादाई, जो अन्याय मेरे दाता के साथ हुआ है, जैसा अत्याचार सुरतन सिंह और झुंझार सिंह हमारी प्रजा पर कर रहे हैं, उसका प्रतिकार तो लिया जाना चाहिए। उस घुड़सवार ने मेरे दाता के शव को सम्मान सहित संस्कार हेतु यहाँ लाकर मानो मुझे नई राह दिखाई, और अब सारा जीवन हम उसी राह पर चलेंगे जो उसने हमें दिखाई है। कृष्णा, पन्नादाई कृष्णा। क्या हुआ? वो झुंझार की सेना गांव में जवान लड़कियों को बंदी बना रहे। झुंझार सिंह गांव में सबसे उस वीर घोड़सवार के बारे में पूछ रहा है। झुंझार, आज हम अपने दाता की अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध लेते हैं कि अपने निरीह नागरिकों पर हो रहे अत्याचार से उन्हें बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं कृष्णा, हम तुम्हें संकट मोल लेने के लिए वहां वापस जाने नहीं देंगे। नहीं पन्नादाई, अब डरना हमें नहीं, उन्हें पड़ेगा हमसे। बस आप हमारे दाता की अस्थियों को संभाल कर रखिएगा। कृष्णा, कृष्णा नहीं, नहीं, कृष्णा, कृष्णा रुक जाओ। बेटी के विवाह की चिंता छोड़ दे मूर्ख। तेरी बेटी अब काल कोठरी से राजमहल जाएगी। पर हाँ, जो जो जानकारी हमें चाहिए अगर तुमने वो दे दी, इन्हें हम यहाँ भी छोड़ देंगे। बोलो। पर मैं उस घुड़सवार के बारे में जानता ही नहीं। सब लड़कियों को इस पिंजरे में डाल दो। छोड़ दो इन सबको। तेरे दाता के शौक ने तो तुझे और भी सुंदर बना दिया है। झुंझार, छोड़ दे इन सभी लड़कियों को और इस बच्चे को भी। तुझे उस घुड़सवार के बारे में जानना है ना? मैं बताऊंगी तुझे। कौन है वो? बोल। और पहले छोड़ दे इन सबको। सीधे सीधे बता, ये घुड़सवार कौन था जो तेरे बाप के शव को यहाँ से ले गया? झुंझार, ये मत भूल कि मैं अपने दाता की बेटी हूँ। यदि मैंने ये ठान लिया कि तुझे कुछ नहीं बताना है, तो फिर तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। छोड़ दो उन्हें। चल, अब बता सीधे सीधे कौन है वो? वो घुड़सवार कोई और नहीं, मैं ही थी। देखी लड़की, मुझसे चतुराई ना कर। समझ गई ना? हम सब जानते हैं तू उस घुड़सवार को बचाने के लिए ये सब स्वांग कर रही है।
वाह रे वाह झुंझर, उस सुरतन सिंह के पीछे पीछे उसका पालतू बनकर हुक्म हुक्म करते करते शायद तूने अपनी साधारण स्तर की बुद्धि भी गवा दी है। इतना दुस्साहस! कुछ तो बुद्धि लगा झुंझर। सब जानते हैं कि इस गांव की सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार मैं मानी जाती हूँ। यदि ऐसी बात है तो तुझे साधारण नागरिक समझने के लिए क्षमा चाहूंगा लड़का। तू तो विशेष स्तर की अपराधी निकले। अब हम तुम्हें उपहार में हुकुमराव सुल्तान को देंगे। कल्पना कर जब वे स्वयं तुझे दंडित करने के लिए अपने कक्ष में ले जाएंगे। बोल दे अपने हुक्म से कि इस जन्म में तो वो मुझे छू भी नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे चुनौती दे रही है? हाँ, मुझे? दूर रहो मुझसे, पास बताना मेरे। हाँ जाओ ना। दूर जाओ। वैसे तो जो हमारे हुक्म को बाह जाए उस पे हम हाथ नहीं डालते, लेकिन आज तूने हमें उत्साह दिया है। आओ पास मत आओ मेरे पास आओ। दूर आओ मुझसे। आओ ना। जाने दो हमें, जाने दो हमें, जाने दो, जाने दो, जाने दो हमें। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। कृष्णा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए बुढ़िया, प्रेम प्रसंग में बाधा नहीं ना। झुंझार, छोड़ दे मेरी बच्ची को। झुंझार, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ो, छोड़ो। किसने किया ये दुस्साहस? हम तुम जैसे अत्याचारियों के लिए काल है। हम वो हैं जो इस प्रजा को तुम्हारे अत्याचार से मुक्त करवाएंगे। हम वो हैं जो इन सब के सामने तुम्हारे प्राण लेंगे। देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा झुंझार। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे आखिर बता दो सही, तुम्हारा नाम क्या है? मैं हुक्म से कह के अपनी आधी जागीर तुम्हें दिला दूंगा। तलवार उठा अपनी। क्या?
उठा तलवार। आजा, अब तुझे दिखाता हूं। मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे, अमृत से समझ आगे बढ़ूं। कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। असंभव को संभव ये क्षण भर में कर जाए, तुलना नहीं इसकी कोई करवा। हम चाहे तो तुम्हें एक बार में समाप्त कर सकते हैं झुंझार, परंतु क्या करें, हत्थे पर वार करना हमारी मर्यादा नहीं। उठ। जड़ा रत्न काटी का है मिट्टी को माये मारे, देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। साहस इस भूत का देश का कण कण है ये गाए। जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार। प्रताप है वीरों के साहस का बताइए इस दुष्ट को क्या दंड दे। महारानी साहब, अंत में आपका पुत्र आपके आशीर्वाद से आपके वंश की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। ये अब केवल हमारा पुत्र नहीं है, ये प्रजा का रक्षक है, प्रजा का राजकुमार। हमने अपनी ममता के बंधनों से इन्हें मुक्ति दे दी है। अब इनके जीवन का उद्देश्य राजपुताने को हर अत्याचार और हर अन्याय से मुक्त कराना है। इन्हें अब इतिहास का एक नया स्वर्णिम पृष्ठ याद रखना, आज आप सभी ने अपने भय पर विजय प्राप्त की है। ये मूर्ख आप लोगों पर इसलिए अन्याय करता था क्योंकि आप लोगों ने इसे अत्याचार करने दिया। आज से आप सब निर्भय होकर जिएंगे। चुक जियो बेटा, तुम्हें हम सब किस नाम से बुलाएं? सखा। हाँ पन्नादाई, सखा ही तो है ये। जैसे द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए
कृष्णा आए थे, वैसे ही हमारे मान सम्मान को बचाने के लिए ये सखा बनकर ही तो आए हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।